हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो 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 मतलब वायर नहीं, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो लोग बोला, मतलब क्या है, दो दो पड़ा है इधर। हेलो 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 और खेलने वाली जो टीमें हैं, टीम का नाम क्या है? और एंग्री बॉयज के बीच में ये मैच अब शुरू होने जा रहा है। और जीता है और पहले बैटिंग का यहाँ पर फैसला रहा है केकेसीसी का। दोनों ओपनर बैट्समैन भी आ चुके हैं। मैच नंबर 3 की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। में गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पंकज, और दोनों ही जो ओपनर बैट्समैन है वो है अहमद और सुल्तान। देखना है अहमद और सुल्तान किस तरह से अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो। पंकज खेल की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं और सामना करेंगे वहां पर टॉलमैन अहमद। पहली गेंद कट करने की कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की और इस मैच की शुरुआत की है वहां पर पंकज ने। अतिरिक्त रूप में इस वक्त खाता खुला है के सी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्लेबाज की रेंज से बाहर की तरफ गेंद को रखी थी वहां पर गेंदबाज ने। लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। सिक्सर, गजब का स्ट्रोक आता हो वहां पर बैट्समैन के बल्ले से। कमाल का स्ट्रोक इस वक्त अहमद द्वारा।
बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ये गेंद रही थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस स्ट्रोक को फिनिश किया वहां अहमद ने। पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की लेकिन इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां बल्लेबाज, और अच्छी वापसी हम कहेंगे गेंदबाज पंकज द्वारा, क्योंकि पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया था वहां अहमद ने, लेकिन इस बार डॉट गेंद और कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अच्छा कमबैक वहां पंकज द्वारा, एक बार फिर से सामना करते हुए अहमद। इस बार क्रीज में पीछे जाकर शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, तो सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्ट्राइक को रोटेट किया है वहां बैट्समैन ने। अहमद और सुल्तान ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन हम देख रहे हैं। पहली 3 गेंदों का सामना किया है वहां पर अहमद ने, जिसमें एक सिक्सर भी लगाया था। अब देखना है कि सुल्तान किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि दोनों जो खिलाड़ी है वो KKCC के लिए बहुत ही अहम खिलाड़ी है। आज के दिन का ये पहला दिन हम देख रहे हैं KPL 5। फिर से अच्छी गेंद, वहां पर तेज तरार गेंद रही थी, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर विकेट कीपर के पीछे, क्या बेहतरीन तरीके से उस गेंद को अपने हाथों में पकड़ा वहां गेंदबाज, सॉरी विकेट कीपर ने। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, इस बार विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकल गई है डॉट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर इस वक्त देखने को मिलती हुई हमें पंकज द्वारा। हालांकि पहली जो गेंद रही थी वो वाइड गेंद रही थी, उसके बाद सिक्सर। फिर से वहां पर देखना है इस बार क्या कुछ हुआ है। वाइट, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरा मैच है, पहले 2 मैचेस में भी काफ़ी वाइड गेंदें देखने को मिली है, और ये तीसरे मैच में पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाज पंकज उन्होंने अब तक 2 वाइड गेंदें की है। वाइड गेंदे से बचना होगा यहाँ पर सभी टीमों को। आइए हमारे बीच में मनोज भाई का आगमन हो चुका है, जो KPL 5 कमेटी के मेंबर है। आपका भी स्वागत है। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 13। हेलो 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 हेलो। हमारे बीच KPL के चौथे पिलर जो है, हेलो 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 बेटा क्या लगा? हेलो 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 हेलो। दर्शकों सभी लोग एक बार जोरदार से स्वागत कीजिए। हेलो 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 हेलो। KPL के चौथे पिलर श्री मनोज भाई स्टेडियम में आ चुके हैं, और साथ में मदन चोपड़ा। हेलो 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 हेलो। यहाँ पर देखना है कि क्या कुछ हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि पहला भी हमारे बीच में वो उनका भी आगमन हो चुका है। मैं सभी हमारे मान्यवर्स का स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं KPL 5 में। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं वहां पर निमेश। पहली गेंद निमेश की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, फुलर लेंथ की गेंद थी और तेज तरार गेंद रही थी।
कहीं ना कहीं अपनी पेस से बीट किया वहां पर बैट्समैन अहमद को। अहमद जो कि पिछले ओवर में एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सिक्सर लगाया था, लेकिन इस बार एक अच्छी गेंद के ऊपर बीट हो गए बल्लेबाज। इस बार बॉलर वाइड ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर, डॉट गेंद। फिर से अच्छी गेंद वहां पर ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन कमाल की गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई। इस बार जो गेंद रही थी बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद पीछे की तरफ निकल गई थी और तेज कदमों से ये 2 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। के सीसी और एंग्री बॉयज के बीच में ये मैच चलता हुआ। फिर से वहां पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज अलोंग द कारपेट गेंद चली गई थी, जिसपे सिंगल रन आता हुआ। अब तक का जो खेल हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि 10 गेंदों का खेल हुआ जिसमें 16 रन बनाए गए। कुछ अच्छे स्ट्रोक भी देखने को मिले तो कुछ अच्छी गेंदें भी देखने को मिली है, तो मिला जुला खेल अब तक रहा है यहाँ पर। हालांकि सुल्तान ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है, अब सुल्तान को भी अपने हाथों को खोलना होगा, गियर को चेंज करना होगा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिलती हुई इस ओवर में गेंदबाज निमेश द्वारा, और उसी बीच क्या बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ सुल्तान के बल्ले से, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। आपको गेंद की लाइन मिलाकर लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। हालांकि पहले ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे सुल्तान, लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक और ये सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए टीम का स्कोर जाता हुआ 22 पर। हेलो 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 हेलो। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और स्कोर हम देख सकते हैं कि अब तक जो बनाए गए वो है 23 रन 20 नुकसान पर। दोनों जो बैट्समैन है उन्होंने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है, अहमद ने और एक बार फिर से अब पंकज को ही बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर जो रहा था पंकज का वो अच्छा रहा था, थोड़ा ज़्यादा समय भी इस वक्त लिया जा रहा है, लेकिन पहले मैच से हम यही कह रहे हैं कि समय में आपको सहयोग करना होगा क्योंकि एक इनिंग के लिए सिर्फ 25 मिनट का वक्त है। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है, सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने और इस बार देखना है शायद आउट दिया है एम्पायर बाला इताड़े ने।
एम्पायर के फैसले से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज़ नज़र आते हुए वहाँ पर बैट्समैन सुल्तान, लेकिन जो एम्पायर का फैसला है उसको मानना होगा यहाँ पर सुल्तान को। ये पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ KKCC का। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ लगातार देखने को मिल रही है हमें पंकज द्वारा। पहला ओवर भी जो उनका रहा था वो बहुत ही बेहतरीन, और दूसरे ओवर की शुरुआत की उन्होंने विकेट के साथ की है। देखना है सुल्तान इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, और नए बैट्समैन जाएंगे राजेश। राजेश अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। हेलो हेलो हेलो। पंकज एक बार फिर से वहां पर विकेट लेने के बाद सामना करेंगे नए बैट्समैन राजेश। बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर इस गेंद को खेला है, हल्के हाथों से टैप किया है इस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, ये 23 रन। एक विकेट गंवाने के बाद इसी ओवर में एक विकेट गिरा है। सुल्तान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक सिक्सर लगाया था उन्होंने, वो आउट होकर वापस गए। लेकिन फिर से अच्छी गेंद वहां पर। गेंद एक बार फिर से नीचे ही रह गई थी, और वही कारण था कि बल्लेबाज और ने गेंद के ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं लगा पाए थे। जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर तो साफ तौर से खेल नहीं पाए वहां बल्लेबाज। हालांकि कवर में इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, फिर भी सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अब जाके स्कोर आगे खिसकता हुआ 24 रन। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली है पंकज द्वारा, अपना दूसरा ओवर करते हुए, और एक विकेट भी हासिल किया। 14 रन अब तक खर्च किए उन्होंने। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर में, लेकिन अहमद को आप कहाँ रोक पाओगे। चालू है। अपनी इनिंग का ये दूसरा सिक्सर लगा दिया वहां पर अहमद ने। लगातार हम देख रहे थे कि 4 से 5 गेंद वो नॉन स्ट्राइक पर रहे, लेकिन एक बार फिर से जब स्ट्राइक पर आए तो एक बहुत ही बेहतरीन ये सिक्सर अहमद के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई हमें। स्कोर अब 30 पर पहुंच चुका है। अहमद कोशिश कर रहे अपनी टीम को एक बड़ा टोटल देने की कोशिश कर रहे। वही कारण है कि अभी एक सिक्सर उन्होंने लगाया है, और वो भी अच्छी गेंदबाजी के ऊपर हम देख रहे हैं। फिर से यहाँ पर देखना है कि बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गए थे इस बार अहमद। हॅलो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 30। मशीनचा आवाज वाढवलाय फुल आहे आपल्या ह्याच्या मोठ्यावाल्या मशीनचा, आणि खाली आवाज पण नाही येते आणि वरनं. दादा झाडाला मिक्सरच पाठवाय सांग याला. इथं माईक करून वरडायला लागलं तिथं. जाऊन घेऊन येऊ का मी फटाकशे जाऊन. दादा चाललोय मशीन मिक्सर आणायला. हॅलो अरे दोन्ही पण डब्यात असंच होतंय. मी मिक्सर घेऊन येतो, माझ्याकडे पैसे आहेत नाश्त्याचे दिलेले ना दादानं, माझ्याकडे आहेत. मी काळवालं मिक्सर घेऊन येतो पटाक्षर आणि त्याला जॉईंट करून बघतो. हां हां ते मला मिक्सर यादवनगरला गेला कधी. अरे दादा अरे मला आता यादवनगरला जायला लागेल. त्याला बोल यादवनगरच्या बाहेर ते आपलं नाक्यावर यायला. मी फटाफट रिक्षात बसून नाक्यावर आलो लगेच. फटाक्षे रिक्षात बसून नाक्यावर येतो, मग मशीन घेऊन लगेच तिथं येतो. मी मशीनची वायर काढून त्या मशीन त्याला देतो मिक्सर.
हेलो 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 आ रहे खिलाड़ी पे। हेलो हेलो। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है अहमद द्वारा। 4 ओवर का दोस्तों खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 47। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अहमद कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 47 रन में 36 रन खुद वो बनाकर खेल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई और बाखूबी उनका साथ दे रहे हैं राजेश। फोर्टी सेवन। तो लास्ट ओवर का खेल अब शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में देखना है कि अनिल को बुलाया गया है। अनिल किस तरह से गेंदबाजी करेंगे अनिल। अनिल की पहली गेंद वहां पर देखना है इस बार क्या कुछ हो पाता है। सिंगल रन, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर तेज कदमों से सिंगल निकालकर अपने पास स्ट्राइक लिए वहां पर अहमद ने। पिछले ओवर में कमाल की बल्लेबाजी उनकी रही थी, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए थे। देखना है अब डेथ ओवर में किस तरह से आप बैटिंग करेंगे अहमद। 48 पर इस वक्त के आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां मौजूद है और आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ, क्या कमाल का कैच इस वक्त देखने को हमें मिला है। लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी, ये देखिए किस तरह से आउट हुए हैं बैट्समैन अहमद। लगी थोड़ा आगे निकलकर इस गेंद को खेला है, राइजिंग डिलीवरी रही थी लेकिन लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया और अपना विकेट गंवा दिया अहमद ने। आउट होने से पहले कमाल की बल्लेबाजी उनकी रही है। 48 पर ये दूसरा विकेट गिर चुका है। अपना काम इस वक्त पूरा कर कर वापस लौटते हुए अहमद हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी की उन्होंने। नए बैट्समैन अब आते हुए खालिद, देखना है कि खालिद किस तरह से यहाँ बैटिंग करेंगे। अभी भी यहाँ से पहले इनिंग की समाप्ति के लिए जो गेंदें बची हुई है वो 4 गेंदें है। 4 गेंदों में और कितने रन बटोरते हैं यहाँ से के ये देखने वाली बात रहेंगी। फिर से वहां पर आते साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया है खालिद के बल्ले से। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, ये देखिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है खालिद के बल्ले से। हाफ ट्रैकर गेंद थी और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। फिर से देखना है, बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद है, आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ और खालिद भी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था कि शायद ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर चले जाएंगी लेकिन बेहतरीन कैच वहां पर हमें देखने को मिला है मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा।
अब्दुल नए बैट्समैन इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद। वाइट, एक और रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। डबल 5, 55 रन हो चुके हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर अब्दुल के बल्ले से आया है। देखना है कि एक बार फिर से हाफ ट्रैकर गेंद थी और लॉन्ग लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां बैट्समैन ने। अच्छी वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। 2 रन इस गेंद के ऊपर। 57 पर स्कोर जा पहुंचे। एक गेंद और यहाँ से बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए, लेकिन लास्ट ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी जरूर देखने को मिली है हमें। इसमें विकेट भी निकाली तो कुछ अच्छे स्ट्रोक भी देखने को मिले बल्लेबाजों द्वारा। तो पहली इनिंग का खेल यहाँ खत्म हो चुका है और पहले बल्लेबाजी करते हुए के ने रन बनाए 57 और 58 का टारगेट रहेगा अब।
हेलो। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से शुरुआत यहाँ पर चाहिए तो उसी तरह से शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगा दी है बैट्समैन पंकज ने। टारगेट जो है वो 57 का टारगेट है इस बार। इतना वहाँ पर सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे गेंद को। हालांकि मिड विकेट की दिशा में एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, एलिवेशन नहीं दे पाया और अलाउन द कारपेट गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में आ गई है। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 10 पर जा पहुंचा है। दोनों जो ओपनर बैट्समैन हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंकज जो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की अपनी टीम को, और उसका साथ देते हुए निमेश। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है वहाँ पर और ये फिर से सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। आज अहमद ने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। वही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अच्छा टोटल हम मानेंगे 57 इस रन चेस करने इस मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर पहले ओवर का खेल चलता हुआ और पहले ओवर में गेंदबाजी में है राजेश। और प्ले में गेंदबाजी करते हुए राजेश, और इस बार प्ले डाउन हो गए। विकेट वहाँ पर गिरता हुआ और बड़ा विकेट हम कहेंगे क्योंकि पंकज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और प्लेड ऑन हो गए। ये देखिए खेल चैनल के माध्यम से एक बार फिर से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आउट हुए हैं वहाँ पर बैट्समैन। गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी, मिडल में गेंद को रखा था और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और सीधा जाकर स्टंप से टकराई ये गेंद। तो पहला विकेट यहाँ पर गिरा है। पंकज इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। KKCC और अंगारे बॉयज के बीच में ये मैच इस वक्त चलता हुआ। आज के दिन का ये तीसरा मैच है। सेकंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले ओवर का खेल भी खत्म हो चुका है। इसमें अगर हम देखें तो 2 बाउंड्री लगाई थी वहाँ पर बैट्समैन पंकज ने, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए थे। 11 रन 1 विकेट गंवाने के बाद पहले ओवर की समाप्ति पर। अभी भी यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 46 रन और चाहिए। 12 गेंदे और 46 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में एक बार फिर से अहमद को ही बुलाया गया है। हालांकि आज बल्लेबाजी जो रही अहमद की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब देखना है कि उनकी गेंदबाजी किस तरह से रहेंगी। पहले ओवर में राजेश ने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट भी उन्होंने हासिल किया। एक सेट बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट उनको मिला है। अब देखना है ओवर नंबर 2 में किस तरह से खेल रहेगा। नए बैट्समैन आए हैं आशीष और अब निमेश, ये दोनों ही बैट्समैन क्रीज पर। 24 गेंदे और 46 रन अभी भी यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल बराबरी पर ये मुकाबला चल रहा है। अभी है ये हम नहीं बता सकते कि कौन सी टीम का पड़ला ज़्यादा बाहरी। बिल्कुल बराबरी पर चलता हुआ ये मैच, लेकिन ये जो ओवर है ये बहुत ही अहम ओवर रहेगा दोनों टीमों के लिए। अगर इस ओवर में अच्छे रन बटोरते हैं तो कहीं ना कहीं अंगारे स्पोर्ट्स इस मैच में हैवी हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी पहले ओवर में और उसी तरह से गेंदबाजी इस ओवर में भी रहेंगी तो फिर KKC एक बार फिर से मैच में आ जाएंगी। अहमद गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहाँ बैट्समैन निमेश। पहली गेंद वहाँ पर अहमद की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी। गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप करा है और थोड़ा आगे निकलकर ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। जिस तरह से बल्ला घुमाया था वहाँ बल्लेबाज ने ऐसा लगा कि अपनी आंखों को बंद कर कर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन आंखें बंद कर कर सिर्फ एक ही काम होता है मेरे दोस्त, सपने देखे जाते हैं। आंखें बंद कर कर आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते। वही देखने को मिला एक बार फिर से अहमद। इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक और अच्छा कैच, आउट। ये देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो KKC के जो समर्थक है वो बहुत ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने ये कैच पकड़ा है, साल में एक बार वो खेलने को आते हैं और उन्होंने ये कैच पकड़ा है। क्योंकि शायद उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो कैच पकड़ेंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल ही दोस्तों ऐसा है, जब क्रिकेट के ग्राउंड पर आप उतरते हैं तो फिर जो जज्बा रहता है, फिर चाहे आप 1 साल के बाद आओ ग्राउंड में या फिर 5 साल के बाद ग्राउंड में आओ,
जो आपके अंदर एबिलिटी रहती है वो खुद ब खुद निकल कर आ जाती है। वही देखने को मिला यहाँ पर, एक बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया और विकेट यहाँ पर गिरा। ये दूसरा विकेट गिरा है अंगारे बॉयज का। निमेश इस वक्त आउट होकर वापस गए और नए बैट्समैन आए हैं केतन। अहमद अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 गेंदों में रन तो बिल्कुल खर्च नहीं किया उन्होंने। पहली गेंद दौड़ रही थी और दूसरी गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया था बैट्समैन अनिमेश का। एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे इस बार बैट्समैन केतन। आते ही साथ वहां पर देखना है फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को। अब जाकर गेंद को फील्ड किया और ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। हालांकि दोनों खिलाड़ी जो रहे थे, लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी, दोनों ही बिल्कुल कैच के ऊपर आए थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कैच को नहीं पकड़ा और ये 2 रन इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। एक बार फिर से केतन सामना करते हुए अहमद का। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, हुक कर दिया है, लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की कोशिश की थी इस बार वहां पर गेंदबाज अहमद ने, गति परिवर्तन कराने की कोशिश, लेकिन बहुत पहले ही गेंद को पढ़ लिया था वहां बैट्समैन ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। जिस स्ट्रोक की तलाश कर रही थी अंगारे एंग्री बॉयज, वो स्ट्रोक अब आता हुआ केतन के बल्ले से 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 19 पर। 2 विकेट गंवाने के बाद अब तक 10 गेंदों का खेल हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि केतन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों में 8 रन बनाए उन्होंने। फिर से वहां पर देखना, इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां अहमद की। ओ फिर से वहां पर विकेट गिर सकता था, लेकिन बिल्कुल आसान सा कैच ड्रॉप हो गया है। दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 22 रन। अठारह गेंदे और अब यहाँ से जो रन चाहिए वो है 36 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है अब वो 12 का हो चुका है। हर गेंद के ऊपर 2 रन बनाने होंगे और हर ओवर में 12 रन बनाने होंगे यहाँ पर बैटिंग वाली जो टीम है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज वो अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अंगारे एंग्री बॉयज के। गेंदबाजी में एक बार फिर से अब राजेश को ही बुलाया गया है। पहला ओवर भी राजेश ने किया था, अच्छी गेंदबाजी रही थी राजेश की, जिसमें विकेट भी हासिल किया था उन्होंने। एक बार फिर से वही गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहाँ बैट्समैन आशीष। पहली गेंद आशीष की स्विच हिट तक खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज राजेश। इस बार हाफ वाली पर लेकर खेल दिया गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद और आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ, एक और विकेट गिर चुका है एंग्री बॉयज का। आशीष इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए
आशीष के बल्ले में आज उस तरह से कशिश नजर नहीं आई है। हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, उतनी बेहतर टाइमिंग भी नहीं रही थी और एक और विकेट गिरता हुआ, ये तीसरा विकेट गिर चुका है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो KKCC है मैच में अपनी पकड़ बना रही है, लेकिन एक अच्छा ओवर यहाँ पर एंग्री बॉयज को कमबैक करा सकता है। अंकित अब नए बैट्समैन आए हैं, राजेश जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में भी विकेट हासिल की थी उन्होंने और इस ओवर में भी एक विकेट हासिल कर ली है। इस बार लेट कट करने की कोशिश की थी, वहां पर बल्लेबाज ने अच्छी लाइन के ऊपर ये गेंद रही थी, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, थोड़ा सा उछाल भी मिला था और कट करना चाहते थे इस गेंद को वहाँ नए बैट्समैन, लेकिन सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद। इसको रुका हुआ है अभी भी 3 विकेट गंवाने के बाद 22 रन। इस बार फिर से देखना है, गेंद हवा में है, बिल्कुल आसान सा मौका और विकेट। आड़े बल्ले से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। ये आज के दिन का जो चौथा मैच रहेगा उसका टॉस होने जा रहा है। टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में आज के जो हमारे मौजूद मेहमान वो हुसैन भाई के दस्त मुबारक से यहाँ पर ये इस मैच का चौथे मैच का टॉस किया जाएगा। सुल्तान जो KCC में खेल रहे, अच्छी बल्लेबाजी की थी, उन्होंने एक सिक्सर भी लगाया था, उनके वालिद साहब है। जैसे कि बताया जा रहा है कि सीजन 4 के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सुल्तान। अनिल फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार ड्रॉप। देखना है वहां पर टॉस हो चुका है और टॉस को जीता है ICC ने और पहले बॉलिंग का फैसला, फील्डिंग का फैसला लिया है। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन वाइट। अगला जो टॉस हुआ वो टीम 11 और ICC के बीच में टॉस हुआ। टॉस को जीता है ICC ने, पहले बॉलिंग फील्डिंग का फैसला लिया उन्होंने। मैच नंबर 4 रहेगा वो, जबकि ये मैच नंबर 3 इस वक्त खेला जा रहा है आज के दिन का। क्रीज में पीछे जाकर पंच कर दिया इस गेंद को, एलिवेशन बहुत ज्यादा दे बैठे थे, लेकिन कमाल का कैच है, ये देखिए क्या बेहतरीन कैच वहां पर अब्दुल मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये एक बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, वाकई में अबू का बहुत ही बेहतरीन ये कैच। अबू अब्दुल, वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो फिर दाग अच्छे है। केवल अब नए बैट्समैन आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ से जो अंगारे बॉयज है इस मैच से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर होते जा रही है। एंग्री बॉयज के बल्लेबाज को अब यहाँ पर अपना एंग्री रोल दिखाना होगा। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका, रन बने हैं 24। अब खालिद अब गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे बैट्समैन खालिद का अनिल।
34 54 रन अभी भी यहाँ से चाहिए, 12 गेंदे और 54 रन चाहिए। पिछला जो ओवर रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था राजेश का, जिसमें सिर्फ 2 ही रन खर्च किए थे उन्होंने। थोड़ा कहीं ना कहीं अभी ये जो इक्वेशन है थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ से ये जो रन है वो बनाए जा सकते हैं। बल्लेबाजों को अब कोशिश करनी होगी बड़े हिट लगाने की। एक बार फिर से अच्छी गेंद रही थी, वहाँ पर पैरों के सामने इस गेंद को फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज ने, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल डबल से अब काम नहीं बनने वाला है, मैच को जीतना है तो बड़े हिट लगाने होंगे बल्लेबाजों को। अभी भी यहाँ से 10 गेंदे और 32 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है, तेज तरार गेंद रही थी, कहीं ना कहीं वहां पर अपनी गति से अपनी रफ्तार से बीट कर दिया था बल्लेबाज को। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर इस ओवर में भी हमें देखने को मिल रही है। खाली द्वारा बड़े हिट बिल्कुल आ नहीं पा रहे बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉट गेंदें इस वक्त खेली जा रही है। डॉट गेंदों से बचना होगा एंग्री बॉयज़ को। खालिद एक बार फिर से लंबे रनअप के साथ सामना करते हुए बैट्समैन अनिल। फिर से सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। हालांकि इक्वेशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अब मुश्किल हो चुका है। इक्वेशन चीख चीख के ये कह रहा है कि अब यहाँ से बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने होंगे, लेकिन बल्लेबाज जो है कि वो बड़े हिट नहीं लगा रहे, सिंगल में ज़्यादातर रन बन रहे हैं। 6 गेंदें बची हुई इस मैच में और जीतने के लिए रन है 31 रन चाहिए अब यहाँ से। गेंदबाजी में अब लास्ट ओवर में अब्दुल को बुलाया गया है। देखना है आज अब्दुल ने एक जो कैच है वो बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था। अब गेंदबाजी में क्या करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। अब्दुल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर गेंद सीधा विकेट कीपर अहमद के हाथों में। अब यहाँ से 5 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए जो रन है वो 31 रन है। अगर 5 गेंदों पे 5 सिक्सर भी लगते हैं तो भी फिर मैच जीता नहीं जाएगा। हाँ, सुपर ओवर में ये मैच जरूर चले जाएगा।
कमाल की गेंदबाजी लगातार हमें देखने को मिली है। पहले 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी और लास्ट ओवर में भी हम देख रहे हैं कि उतनी खुलकर बल्लेबाजी करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया यहाँ पर बल्लेबाजों को। दोनों की दोनों गेंदें वहाँ पर डॉट गेंदें होती हुई बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मैच है एक तरफा ये मैच हो चुका है, वन साइडेड ये मैच। एक और अच्छी गेंद बिल्कुल जगह से कट करने की कोशिश की थी, वहाँ बल्लेबाज ने फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया था, वही कारण था कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया है। एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद, तीसरी डॉट गेंद। अब जाकर वहाँ देखने संपर्क हुआ है, पंच किया है हल्के हाथों से कवर की दिशा में। सिंगल ही रन आ पाएंगे इस गेंद के ऊपर, बहुत ज़्यादा अभी भी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 30 रनों की और ज़रूरत है, 2 गेंदें और 30 रन। लेकिन इस बार देखना है वाइट। आज सुबह से हम देख रहे हैं कई गेंदबाजों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अच्छी गेंदबाजी करते करते अपनी दिशा से भटक रहे हैं। कई गेंदबाजों ने ऐसा काम किया है, उसमें से एक अब अब्दुल भी, क्योंकि पहली 4 गेंदें अब्दुल की अच्छी रही थी लेकिन इस बार अपनी दिशा से भटके और ये वाइट गेंद। इस बार अच्छा स्ट्रोक लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखना है क्या कुछ हो पाता है। गेंद भी बाहर और लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी भी बाहर, सिक्सर। ये देखिए हालांकि कैच वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने अच्छा समाप्त किया था लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका बॉडी बैलेंस था वो खो बैठे थे, वही कारण था कि गेंद को लेकर बाउंड्री के बाहर वो चले गए। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है केकेसीसी ने। बहुत बेहतरीन पहले बल्लेबाजी देखने को मिली हमें, उसके बाद गेंदबाजी में तो सभी गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है और इस मैच को अपने नाम कर लिया है। तो केपीएल सीजन 5 ये तीसरा मैच अभी अभी समाप्त हुआ है। ये मैच चल रहा था एंग्री बॉयज़ और केकेसीसी के बीच में। केकेसीसी ने इस मैच को अपने नाम कर लिया है और अब